ये लड़की इसी मंदिर में रहती है और 8 महीने से ये यहाँ पे रह रही है। एक लड़के से शादी की, शादी के बाद लड़का कहाँ चला गया, फरार हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। इनका ससुराल सामने है, मतलब लड़के का घर सामने है और लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इसीलिए ये लड़की इस मंदिर में रहने पर मजबूर है। फूल कुमारी नाम है, सफाई करती है, इधर ही खाना बनाती है, थोड़ा खाना खाती है और उधर सोती है। सोचिए 8 महीने से, और पुलिस प्रशासन क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा। शादी करके ये लड़की आई है और आखिर ये मंदिर में क्यों रह रही है, क्यों नहीं ससुराल में भेजा जा रहा है। दोस्तों, अभी दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव में है, हमें सूचना मिली कि इस मंदिर में एक लड़की 8 महीने से रह रही है। पहले ये मंदिर को देखिए आप, माता पिता गरीब हैं, इसीलिए लड़की माता पिता के पास भी नहीं जा पा रही है। अभी हम आए ना तो देखे कि ये फूल वूल पूरा धो रही है, ये सफाई कर रही है। ये क्या है, मतलब क्या नाम है आपका? फूल कुमारी। फूल कुमारी। तो ये मंदिर में आप क्यों रह रही हैं, ये बताइए। वो लड़का नहीं रखता इसीलिए। कौन लड़का? जिससे मेरी शादी हुई। कब शादी की थी उससे? 1 जनवरी। 1 जनवरी 2023 को आप लड़के के साथ भाग गई हाँ। थी। आप उससे प्यार करती थी? हाँ। ठीक है। और फिर 2 जनवरी के हम घर पे आए हैं, तो मेरे समाज लोग मतलब सबको पता था, मतलब लड़का पहले आपके मम्मी पापा? पहले लड़का हमको से मतलब बात करता था, तो हम मतलब यहाँ कुछ हमें पता चला कि लड़का गलत है, तो हम फिर लड़का से दूर जाने के लिए बहुत कोशिश की, बल्कि लड़का ज़बरदस्ती घर पे चला जाता था। और हम गरीब थे तो ये सोचे थे किसी को बोलेंगे तो मम्मी को भी मारेगा, और लड़का मुसलमान गाँव है, मार उठ देगा तो फिर फंस जाएंगे। लड़का बल्कि मेरे गाँव मुसलमान गाँव है, तो हमें ये पता लगा कि मतलब माँ। आप हिंदू हैं? हम यादव हैं। आप यादव हैं, ठीक है। तो हम किसी को नहीं बताते थे, आता था मारता पीटता था और बोला अगर मेरे साथ नहीं जाओगी तो तुम्हारा भाई को भी मार देंगे और हम भी मर जाएंगे, तुम्हें फंसा देंगे। तो वो जो बोलते थे हम वो करते थे डर से। फिर बोला भागने के लिए 1 जनवरी को, तो हम गए 7 बजे शाम में, तो बोला हम बाहर लेकर जाएंगे तुम्हें, तो हम मान गए। उसके बाद हम भी उसे प्यार करते थे, वो भी करता था। और फिर मझौरा होटल में हमें रखा। अच्छा, कहाँ पे? सुधा मझौरा में जो होटल है वहाँ पे। ठीक है। हमें नहीं उतना जानकारी है, भरा तो मुझे वहीं पे रखा। और सुबह हम फिर बोले बाहर चलना है ना, बोला नहीं आप हम तुम्हें घर पे पहुँचा देते हैं। और मेरे साथ सब कुछ कर लिया उसका बाद। तो फिर हम बोले हम घर पे नहीं जाएंगे, हम यहीं मर उड़ जाएंगे। तो फिर ये बोला नहीं हम दे आते हैं घर पे, तो हम ठीक है मान लिए बात। तो फिर गया तो वहाँ पर कुछ आदमी था मेरे गाँव को वहाँ पर जमा, तो इसको बोला अंगना चलने के लिए, तो अंगना गया। फिर बैठने के लिए बोला बैठा, तो कुछ लोग पूछा वहाँ पर शादी करना है, तो बोला मेरा बहन कुमार है, अभी शादी नहीं करेंगे। अच्छा, बोला लड़का कि मेरी बहन कुमारी है, अभी शादी नहीं करेंगे। तो बोला इस लड़की के लिए क्यों गया, तो घूमने के लिए। तो फिर मुखिया मेरे गांव के महमूद आलम, तो वो बोला 2-4 बार, तो बोला हम ठीक है करेंगे। तो समाज लोग मतलब शादी करवा दिया। मतलब आपके समाज वाले आपकी और लड़के की शादी करवा दी? हाँ। लड़का कौन जाति से आता वो है? भी यादव है। आप लोग यादव हैं? ठीक है, एक कास्ट। ठीक है। हाँ। तो फिर मेरे मम्मी बोला हम इसको अब नहीं रखेंगे। तो इसका पापा मेरे गांव का इसको आदमी है मेरे गांव में, उसको सिखा दिया था ये कि उस लड़की को लड़का को यहाँ पे नहीं लेकर आने के लिए, वहीं पे बोलना रखना है। आपके गांव के लोग सिखा दिए? हाँ। तो मेरा मम्मी बोला हम नहीं रखेंगे आप, तो बोला नहीं रखना पड़ेगा। मेरे मम्मी को मारने के लिए सब उठा, तो डर से मेरा पापा भी गाँव में नहीं था और गरीब हैं बहुत। तो मेरा मम्मी 11 दिन लड़का को रखा। 11 दिन के बाद बोला हम पढ़ने के लिए जाते हैं मथोर चौक पे। लड़का बोला? हाँ। अच्छा। एक अजय यादव है, वही इसको मदद किया भगाने में। भाईयारी लगेगा हमें। तो फिर बोला हम जाएंगे, तो हम बोले नहीं जाने के लिए, हमें उस दिन भी रात में मारा था। तो फिर गया ये 9 बजे, तो बोला हम 11 बजे घर पे आ जाएंगे। मेरा भाई के छोटा 6-7 साल का था, उसको भी संग करके गया और तुम उसको भी बहुत मारा, छोड़ दिया तुम वो भाग गया। फिर मेरा भाई उनसे पूछे तो बोला जीजा भाग गया। तभी मतलब शादी करके उसी समय 11 दिन रहा आपके साथ, आपके घर माँ पे? बन गए थे। आप प्रेग्नेंट भी हो गई थी? हाँ। और फिर उसके बाद वो भाग गया? 11 दिन के बाद। हाँ। 11 दिन के बाद? तो 11 दिन में आप प्रेग्नेंट हो गई हैं? मतलब हमें नहीं पता था, मतलब बाद में पता चला हमें। तो अभी आप प्रेग्नेंट हैं? नहीं, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया बच्चे का। तो आप इस मंदिर में कितने दिन से रह रही हैं? 7 महीना 8वां महीना चढ़ने वाला तो है। 8 महीने से आप इस मंदिर में रह रही हैं, क्यों रह रही हैं मंदिर में? कहाँ जाएंगे, वो तो शादी कर लिया। मम्मी पापा गरीब है, मतलब 5 भाई बहन है, 3 बहन 2। कौन शादी कर लिया? मतलब वो तो शादी हमसे किया है ना। किया, ठीक हाँ। है।
तो भाग गया। मम्मी पापा का ये कहना था कि जो शादी किया अब उनके साथ रहने के लिए कितना दिन हमको रखता वहाँ पर। फिर और छोटा छोटा मेरा भाई बहन भी वहाँ पे। तो आपके मम्मी पापा इस स्थिति में आपको छोड़ दिए मंदिर में रखने के लिए? तो क्या करता, हम नहीं गए। मेरे मतलब ये सब, मेरे मम्मी सबको भी धमकी दी अपना बेटी के यहाँ से ले जाने के लिए, नहीं तो मतलब पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। वो बोलता है ऐसा? हाँ। आपके ससुराल वाले क्या बोलते हैं? लड़के के फैमिली वाले क्या बोलते हैं? नहीं रखेंगे आप? नहीं, वो बोलता है जब लड़का गए तब रखेंगे, नहीं तो हमारे चूल्ही और बिक जाएगा तब भी नहीं रखेंगे कुछ। कहाँ है लड़का का फैमिली वाला? हाँ, वो अपने घर पे है। सामने है। हाँ। फिर अरे आप ऐसे मतलब मंदिर में रह रही हैं, ये एक लड़की हो करके मतलब शादी की, प्रेम विवाह की, उसके बाद आज मंदिर पे रहने पर मजबूर हैं। कोई लोग आपका सपोर्ट करने, सहयोग करने नहीं आ रहे हैं? कोई नहीं करता, बस कि करता तो है, सामने कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? आप अकेले इस मंदिर में रहती हैं? हम सबको सामना अकेले समाज को करना पड़ता है। हम अकेले समाज से भी लड़ते हैं और लड़का को घर वाले से भी लड़ते हैं। अकेला कोई सपोर्ट नहीं, बल्कि देखभाल सब। भगाने भी आते हैं क्या कि यहाँ से भागो? हाँ, 2 आदमी आता है, वो हमें बहुत टॉर्चर यहाँ पर करता है आके। उसका आदमी है, 2 आदमी। तो ये साड़ी वाड़ी कौन दिया आपको? यही सब मांग लेते हैं, जिसे मन होता है उनसे। मांग करके पहनती हैं। और खाना कैसे खाती है मंदिर में? खाना भी मांग चंग के खा लेते हैं। मांग के खाना भी खाती है? बोलते हैं जिसको जो चीज़ देने के लिए, चाहे चावल तो कोई 5 किलो चावल ही देता है, कोटा देता है, डीलर यहाँ का है वो, और कुछ दुकान वाला है वो सामान सब जो राशन को होता है वो दे देता है। मतलब मांग के आप मंदिर में खाना खाती हैं? हाँ। और कहीं जाती हैं कि नहीं यहाँ से? कहीं नहीं जाता। डर नहीं लगता यहाँ पे रहती हैं अकेले तो? जिसको साथ भगवान है उसको डर क्या चीज़ का है। कि हम मंदिर पे से एक बार उसका घर पे भी जाकर देखें, हाँ। बल्कि वो रखता है कि हम एक बार नहीं 4 बार गए। एक बार गए तो हम पूरे हिम्मत के साथ गए। मेरा मम्मी मतलब मेरा मतलब ससुराल में? सास मेरे वहाँ पे पढ़ाने के लिए आता आंगनबाड़ी केंद्र। तो हम 3 बजे हम बोले मम्मी हम भी जाएंगे, तब बोला नहीं जाने के लिए, बल्कि मारने के लिए यहाँ भी उठा। तभी हम गए हिम्मत बांध को। तब भी फिर 11 बजे में एक यहाँ का आदमी कुछ उसको दिया आदमी, वो 112 पे फ़ोन किया और वो हमें उठा के यहाँ से 11 बजे रात में लेके चला गया। बोला पागल है लड़की। पागल है, थाने में लेके चला गया? हाँ। कितने दिन थाने में रही? पूरे रात पूरी रात थाने में रही? हाँ। फिर कौन छोड़ाया आपको? हमारे मम्मी सब आया था, कुछ और आदमी अगल सहयोग किया था। देखिए जो भी हो, मैटर जो भी हो, लेकिन ये लड़की लव मैरिज शादी करके यहाँ पे मंदिर में रहने पर मजबूर है और इनके माता पिता भी देखने नहीं आ रहे, ससुराल वाले भी नहीं पूछ रहे हैं। और ये लड़की मतलब अभी कितनी अनसेफ है। मंदिर में बोल रही है कि भगवान जिसके साथ में है उसे डर किस बात का, लेकिन फिर भी लड़की है अकेले। क्या उम्र है आपका? 18 साल की है। अरे आप, लेकिन जो भी है आपको अपने कहीं ना कहीं मम्मी के पास चले जाना चाहिए फिलहाल। नहीं ना, मेरा घर भी यहीं है और समाज ही मेरा सब कुछ है। ये अपना गाँव कौन सा है आपका? अपना मायके हाँ मायके। इजराटा। कितना दूर है यहाँ से? बस थोड़ा ही दूर, आधा घंटा भी नहीं लगता है, कम ही। अच्छा अभी क्या खाई हैं? अभी कुछ खाई हैं कि नहीं खाई हैं? नहीं खाई हैं। थोड़ा इधर आइए। देखिए ये लड़की जो साड़ी पहनी है इसको गांव वाले कोई दे दिए हैं, मांग के खाती है, मांग के पहनती है। और ये बर्तन वर्तन किसका है? हम जब आए ये सब तो यहीं पर था, भगवान के उनसे भोग लगता है। और जब आए तो एक यहाँ इतना मतलब पतीली और मतलब प्लेट, ये करछुल वर्छुल छिपा बर्तन, मतलब यहाँ के आदमी आन के दिया हमें। और भगवान के भोग लगता है उस गैस पर भी, तो हम भी बना के खाते हैं। खाना इसमें बना के खा लेती तो हैं? कुछ आदमी ऐसा है सो बोलता है नहीं बनाने के लिए, तभी हम बनाते हैं। मतलब लड़ लड़ के करती हैं, बनाती हैं। बनाते हैं। और ये अपना सामान उमान रखती है? इससे मेरा सामान सब है, मेरा ये कपड़ा है और ये राशन वासन जो भी कुछ है। ये आपका राशन है, ये आपका कपड़ा है। इसमें माँ संतोषी का फोटो है, व्रत करते हैं, इसमें ये है। अच्छा तो पूजा पाठ भी यहाँ पे करती हैं? सफाई सब आप ही करती हैं? और और यहाँ ये सब अपना आपका श्रृंगार का सामान है? हाँ, वहाँ पे हम सोते हैं। यहाँ आप सोती हैं। बताइए, इस तरीके से ये लड़की फूल कुमारी नाम है और देखिए इस तरीके से सोने पर मजबूर है। अच्छा ये लव मैरिज करना, प्रेम विवाह करना, लड़के पे भरोसा कैसे हो जाता है ऐसे लड़के पे कि शादी करके 11 दिन रखा और भाग गया? नहीं जब पता था उतना हमको ना ये बात है।
कहाँ गया है लड़का, कुछ जानकारी नहीं है? जानकारी वो अपने मम्मी पापा से तो बात करता है, इतना हमें भरोसा है। और भगवान भी इतना यकीन दिला दे कि वो बात करता है, बल्कि उसका मम्मी पापा बोलता है नहीं बात करता है, बल्कि हमें विश्वास है बात वो करता है। नहीं तो एक बात बताइए, जो लड़का जो माँ अपने बेटा को 9 महीना कोख में रखता है, उसको जवान करता है, पढ़ाता लिखाता, अगर उसको बेटा का हम मार देंगे तो क्या वो हमें छोड़ देगा? अभी तक छोड़ देता हमें? वो हमें भी कुछ करता। मेरा मम्मी भी गया थाना पे, बहरा थाना पे। हम जब यहाँ पर आए थे तो हमारे मम्मी को उल्टा बोला आपको केस अपहरण में फंसा देंगे इस लड़का को गायब में, नहीं तो आप यहाँ से चले। 5,000 रुपया भी ले लिया हमारे मम्मी से। इतना गरीब आदमी हम सब हैं। आप लोग बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब है, कमाते हैं तो खाते, नहीं तो नहीं। अब 8 महीने से इस मंदिर में कोई पूछने नहीं आया ससुराल वाला आपके? नहीं, हमें तो शादी अब नहीं करना है। शादी मतलब इंसान को एक ही बार करना चाहिए। सुख या दुख दोनों भाई हैं। सुख दुख, आज दुख है तो कब कल सुख भी होगा। हम शादी उदी नहीं करेंगे। बताइए, ये देखिए मंगलसूत्र है, ये कंठी माला है, यहाँ पर चूड़ी पहनी हुई है। इस तरीके से बेचारी मेहंदी कौन मेहंदी लगा दिया आपको? खुद लगा लिए। खुद लगा ली मेहंदी? कल था ना सोमवारी, व्रत किए थे ना तो लगा लिए। सबको देखते हैं तो हम भी लगा लेते हैं। अरे आप कितनी सीधी सादी, लेकिन आपको बहुत लोग गलत बोलेंगे कि तुम कितनी गलत हो। आरोप लगाता है यहाँ पर हम हैं तो कुछ आदमी ऐसा बोलता है कि हम रात को गायब हो जाते हैं। आप गायब हो जाती हैं? कुछ आदमी को कहना है उसका आदमी की, तो हम उस सबको ये बोलें कि अगर हम गलत हैं तो यहाँ पर CCTV लगा दे। हमें तो नहीं पता चलेगा ना, या पूरे रात या पूरे दिन की कोई आदमी को यहाँ पर देकर रखे। अगर हम निकले तब ना, हमें डर नहीं है। और हम भगवान का स्थान पे झूठ नहीं बोलते हैं। हम कहीं नहीं जाते हैं यहाँ से। गाली तो देता है, ये तो आपका ससुराल है। हाँ, गाली उली देता है, बल्कि हम नहीं कुछ बोलते हैं। खास करके ये अपना समाज है, यहाँ पर तो सब माँ बाप है ना, उसके बाद को उतना हम बुरा नहीं मानते हैं। सुनते रहती हैं? हाँ, सुन लेते हैं। अगर मेरे घर में सास या ससुर गाली दे तो उसको थोड़ी जवाब देंगे। ऐसे ही ये समाज भी हमें अपना माँ बाप के समान है। जो समाज हमें पेट भरता है तो वहाँ पे उसका बात भी सुनना। आप अपने मन से ये सब बोल रही हैं या कोई आपको पढ़ाया है कि आपको कैमरे में मीडिया में यही बोलना है? नहीं, अगर भगवान का समय, भगवान बहुत ज्ञान दिया है। बहू की तरह आप मंदिर में रह रही हैं, और साड़ी वाड़ी पहन के, पूरा पल्लू उल्लू ले करके एकदम सभ्य लग रही है ये लड़की। अगर ऐसे हैं तब तो मतलब पापा को तो यहाँ पे सास ससुर की इज्जत तो है। अगर हम कोई और कपड़ा पहन ले तो उसका भी इज्जत चला जाएगा, तो इसीलिए ऐसे ही रहते हैं ससुराल में। तो आपको लगता है कि आप अपने मायके वाले का इज्जत खराब की तो कुछ और पहनेंगी तो ससुराल वाले का भी इज्जत खराब होगा? और सास ससुर को तो होगा, होबे करेगा, बल्कि समाज को भी तो होगा। ये सब ना, समाज तो ये बोलेगा और दूसरा गांव के भी आदमी बोलेगा लड़की के मंदिर पे रखा है और कोई और कपड़ा पहन कर रहता है। इससे अच्छा तो साड़ी है। हम लोग बहुत सारी ऐसी स्टोरी करते हैं जिसमें महिला पीड़ित होती है, बहुत ऐसी स्टोरी करते हैं जिसमें एक पुरुष पीड़ित होता है, लेकिन इस लड़की से बात करके सच में हमको इतना मतलब मोह लग रहा है, दया आ रही है इस लड़की पे कि लड़की यहाँ पर रह रही है ना तो ये सोच के रह रही है कि ये गांव मेरा ससुराल है, सामने मेरे सास ससुर रहते हैं, तो हमको किस तरीके से रहना है, कितना सभ्य रहना है, साड़ी पहन के पल्लू रख के रहना है। मंदिर में रहने पर मजबूर हो गई है। मंदिर में मतलब कैसे भिखारी की तरह लोग आ गए, खाना दे दिए, ऐसे पहनने के लिए दे दिए, लेकिन फिर भी इज्जत बचा करके अपना अच्छे से रह रही हैं। इनका ये भी कहना है कि समाज में जहाँ पे मेरा मायका था वहाँ के लोगों ने मेरी शादी करवा दी। तो ये पुलिस क्या बोलती है? पुलिस क्या नहीं सुनती आपकी बात? नहीं, वो पैसा दे देता है सब पुलिस वाले को। पैसा दे देता है? हाँ, कोई नहीं सुनता। वो थोड़ा पैसा वाला है। और मेरे मम्मी सबके पास तो कुछ भी नहीं। बहुत गरीब है। बहुत गरीब है। हम पटना से आए हैं दरभंगा। जब ये पता चला कि एक लड़की मंदिर में रह रही है, शादी की, लव मैरिज, और आज स्थिति ऐसा हो गया कि मंदिर में रहना मजबूरी हो गया। लड़का शादी किया और 11 दिन बाद ही भाग गया। कहाँ भागा है किसी को कुछ नहीं पता। इस लड़की को मतलब ससुराल में क्योंकि शादी हो गया है, समाज में शादी हुआ है, और बस यही कहना है कि इनको अच्छे से इनके ससुराल में शिफ्ट कर दिया जाए। लड़का कहाँ भागा हुआ है, लड़के को पकड़ के लाया जाए, क्योंकि ये गलत है। शादी के बाद इस तरीके से, गरीब घर की बच्ची है, गरीब घर की बेटी है, और कितने दिन तक मंदिर में रहेगी, ये सवाल है मेरा।
दिल्ली में है, उनका कुछ फैमिली दियाद का है, वहीं पर दिल्ली में रहता है लड़का। दिल्ली में पुलिस आप लोग आपकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं, वो जिन पैसा जहाँ देता है वहीं पर वो रहता है। पैसा ले लेकर मतलब मदद तो कोई नहीं करता है। मेरा मम्मी से भी 5,000 रुपये ले लिया, बोला उनटले केस कर देंगे। ये दोस्तों समाज में क्या क्या होता है, और अब हम किसको, हम समाज को गलत बोले या इस लड़की को गलत बोले या उस लड़के को गलत बोले या उसके परिवार वालों को गलत बोले, किसकी गलती बोले? हम उनको नहीं रखेंगे जब लड़का नहीं बताया, हम नहीं रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप तो आज मंदिर में 8 महीने से रह रही हैं, लड़का आपको नहीं रखेगा, क्या करिएगा फिर? ऐसे ही रह लेंगे यहीं पे मंदिर में। हाँ यहीं पे रह जाइएगा। हाँ, कहीं थोड़ी कहीं और है। अपना माँ बाप की यहाँ है, भगवान तो माँ बाप है, और ये अपना समाज में, अपना ससुराल में। यहाँ पर ससुराल नहीं, मेरा मतलब माई के जैसा है, सब बहुत मानता है बेटी की तरह। सब कोई ऐसा आदमी है गलत नज़र से भी देखता है कुछ आदमी, बल्कि हम सबको भाई बहन और माई बाप मानते हैं, और कुछ भी नहीं यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों ये देख के बहुत बुरा लगा। और बताइए ये बच्ची, ये लड़की, मतलब कैसा समाज है, कैसे लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये बेचारी बहुत प्यार से, बहुत शांति से भगवान की सेवा करते करते 8 महीने गुजार दी है। मतलब गांव वाले को हिम्मत नहीं है कि जा करके इसे ससुराल में बोले कि भाई लड़की से शादी कर लिया, लड़का बुलाओ, अच्छे से रखे, रहो। अगर दिक्कत करेगी तो फिर हम लोग समाज वाले हैं। एक समाज यानी इनका मायका वाला इनका ज़बरदस्ती शादी करवा दिया, और एक समाज यानी कि इनका ससुराल वाला इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये लड़की कहाँ जाएगी? मंदिर में रह रही है। सरकार और प्रशासन देखिए बेटियों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए बेटी ऐसे मंदिर में रहने पर मजबूर है। कल अगर इनके साथ कुछ होता है ना, तो दरभंगा नियर जो भी थाना पड़ता है उनकी जिम्मेवारी बनती है। उन पे आरोप लगेगा कि कैसे आप लड़की को 8 महीने मंदिर में छोड़ दिए, क्यों नहीं ससुराल वाले से जाके सवाल किए। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा और थाने वाले को दिखाइएगा कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? ये गलत है। आप लोग कार्रवाई करिए। लड़का कहाँ भागा हुआ है, लड़का कहाँ है, उसको पकड़ के लाए और बैठ करके जो भी है बातचीत किया जाए।